हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 से संबंधित कुछ गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी किसी भी हालत में इस सभी क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना केवल इंपॉर्टेंट है बल्कि एग्जामिनेशन में आना लगभग लगभग तय है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर 5 में पहला जो सवाल आएगा वो ग्रुप ए सेक्शन के अंदर आएगा और वो क्रिटिसिज्म से संबंधित होंगे। दो सवाल जनरली पूछा जाएगा, अल्टरनेटिव करके होंगे, ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे। जैसे एक विक्टोरियन क्रिटिसिज्म हो गया तो और करके न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म होगा, यही पैटर्न होता है। दो सवाल होंगे, एक का जवाब देना होगा और वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। और ग्रुप ए के लिए आपको ढेरों क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ना है, आप केवल और केवल विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म और मॉडर्न क्रिटिसिज्म को न्यू क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। आप केवल और केवल इन तीन क्रिटिसिज्म को कर लीजिएगा। ग्रुप ए के लिए निश्चिंत हो जाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप ए में दो सवाल आएंगे, एक का ही जवाब देना होगा और वो एक 15 मार्क्स का होगा। और इसके लिए आपको केवल और केवल इन तीन हिस्से को कवर कर लेना है बढ़िया से। विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, न्यू या फिर मॉडर्न क्रिटिसिज्म, केवल और केवल यही तीन कर लेना है बढ़िया से। तो ये हो गया ग्रुप ए। अब चलते हैं ग्रुप बी की ओर। दोस्तों ग्रुप बी यानी दूसरा जो सवाल आएगा वो आएगा आपका इंडिविजुअल क्रिटिक्स से, यानी पोएट से आएंगे। पोएट्स को एज अ लिटरेरी क्रिटिक आपको प्रूव करना होगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, केवल और केवल एच.टी. कोलरिज और टी.एस. इलियट, इन दो क्रिटिक्स को ही बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। बाद बाकी डॉक्टर जॉनसन को अपने नॉलेज के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा। और ग्रुप ए की तरह ही यहाँ पे भी पैटर्न होगा, दो सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा, वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया ग्रुप बी। अब हम ग्रुप सी की ओर चलते हैं। ग्रुप सी में दोस्तों दो प्रकार का सवाल आएगा, एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। और बड़ी बात ये कि ये जो दोनों सवाल बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन, वो केवल और केवल टी.एस. इलियट के इन तीन एस्से से ही बनेंगे। आपको चौथा या फिर पांचवा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना होगा, केवल और केवल आपको ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, यही तीन इससे बढ़िया से पढ़ना होगा। इन्हीं तीन इससे से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों वो 15 मार्क्स का होगा और एक्सप्लेनेशन के जो सवाल आएंगे वो 7.5 मार्क्स करके होंगे। दो एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, दोनों 15-15 मार्क्स कवर करेगा। ये चीज याद रखिएगा, ज्यादा कुछ मत करिएगा। यहाँ पे आपके सिलेबस में तीन इससे मेंशन है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस लास्ट वाले हिस्से को छोड़ सकते हो। फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म को अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन नॉलेज के लिए एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बाद बाकी ऊपर वाले इन दो हिस्से को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में सवाल यहाँ से तो 100% आएंगे ही आएंगे। इसलिए इन दोनों हिस्से को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा। बाद बाकी इस हिस्से को थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया ग्रुप सी सेक्शन। अब हम ग्रुप ई सेक्शन की ओर आते हैं, ग्रुप डी सेक्शन की ओर आते हैं। ग्रुप डी सेक्शन में दोस्तों आपको अनसीन पोयम कवर करना होगा। एक चीज क्लियरली यहाँ पे बता दूं, आपके सिलेबस में अनसीन पोयम के लिए कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है। सिलेबस लेस ये पोर्शन है। इसमें ये बताया गया है कि एक छोटा सा पोयम आएगा और पोयम के लाइन को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। जिसका लैंग्वेज पे कमांड है, थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी जानता है, वो ये 20 मार्क्स समझो इजीली उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं यहाँ पे होगा, कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, केवल और केवल लाइंस आएंगे पोयम का और उस पोयम को आपको क्या करना होगा? एक्सप्लेन करना होगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना होगा। और वो कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। अगर आपको देखना है कि किस प्रकार का सवाल आएगा तो पेपर 6 और पेपर 7 इन दोनों पेपर मिला करके टोटल 30 पोयम आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आप इस
30 पोयम को बढ़िया से देख लीजिएगा। सेम वही है, छोटा सा पोयम आएगा, 10 लाइन उसमें होंगे और उसको आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना होगा, लाइन को छोटे छोटे भाग में आप ड्रॉप कीजिए और उसको एक्सप्लेन करते चले जाइए। तो ये हो गया अनसीन पोयम का सेक्शन। अब हम लास्ट सेक्शन में आते हैं, ग्रुप ई सेक्शन में। ग्रुप ई सेक्शन में दोस्तों लिटरेरी टर्म से सवाल आते हैं। क्या होंगे, जनरली ढेरों ऑप्शन आपके पास होंगे, लेकिन उस ढेरों ऑप्शन में से आपको केवल और केवल 2 का ही जवाब देना होगा और वो दोनों जो होंगे ना 10-10 मार्क्स करके होंगे। और आपको क्या क्या पढ़ना होगा इसके लिए, तो सिलेबस में तो ढेरों चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन आप अपने एग्जामिनेशन के लिए केवल और केवल इन 5 को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। ईगो क्रिटिसिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, पैथेटिक फ्लेशी एंड इफेक्टिव फ्लेशी। आप केवल और केवल इन 5 को बढ़िया से कर लीजिएगा और ग्रुप ई के लिए भी निश्चिंत हो जाइएगा। दोस्तों लास्ट में मैं बतला दूं कि अब समय कम है, आपके पास लिमिटेड समय है, लेकिन बचे हुए समय में जितना मेहनत अब आप करोगे आपका तैयारी उतना ही रंग लाएगा। इसीलिए अब आप बेहतर तैयारी करने से बैठो मत, बढ़िया से तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और चारों पेपर से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को टारगेट करिए, उसी को बढ़िया से डेडिकेटली कवर कीजिए। लास्ट में एक चीज़ और बता दूं कि हम एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट 3 सेशन 20 से 23 के लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैच अभी चल ही रही है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस रिवीजन बैच में मैं आपको चारों ऑनर्स पेपर का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, साथ ही साथ जीईएस का भी सफिशियंट कंटेंट दे दूंगा। चारों ऑनर्स पेपर का रिवीजन में हम लोग आपको क्लास नोट्स कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। चारों पेपर का पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल कराएंगे। चारों पेपर का ऑफिशियल सिलेबस क्या है ये भी अवेलेबल कराएंगे। पेपर 5 और 6 पेपर 6 और 7 में ढेरों पोएम है, तो उस पोएम के ओरिजिनल लाइन्स का भी मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाऊंगा। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन पेपर 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा और 7 में भी आएगा, तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी हम लोग बढ़िया से काम करेंगे। इसी प्रकार से पेपर 8 में 20 मार्क्स का एक सेक्शन आता है फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का, ये बहुत सिंपल होता है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, इसका भी नोट्स दे दूंगा। साथ ही साथ जो भी सेलेक्टेड कंटेंट होंगे, जो भी सेलेक्टेड टॉपिक होंगे, चाहे पेपर 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो या फिर 8 का हो, हर टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। आप उस वीडियो को कभी भी किसी भी टाइम जब चाहो जितनी बार देख सकते हो। और किसी भी प्रकार का डाउट आएगा तो आप मुझे कॉल करेंगे, बेझिझक किसी भी प्रकार का क्वेरी होगी तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे और कॉल के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा। और ये हर एक चीज़ दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रन होगी। एक छोटा सा पेमेंट आपको करना होगा, उसी पेमेंट्स में मैं आपको चारों ऑनर्स पेपर का रिवीजन करवा दूंगा, जीईएस भी बढ़िया से कवर करा दूंगा। बाद बाकी जो भी पीडीएफ कंटेंट होंगे हर एक चीज़ मैं आपको दे दूंगा। और हमारा जो सबसे मेजर चीज़ होगा इस रिवीजन बैच में वो होगा क्लास नोट्स कंटेंट, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा जो एग्जामिनेशन में 100% आएंगे और वो क्वेश्चन हैंड रिटेन नोट्स होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं अपने हाथों से उसको लिखा हूँ। अगर उस नोट्स के अकॉर्डिंग आप आंसर डिलीवर करके आओगे तो बहुत बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में हम इंट्रोडक्शन ऐड किए हैं, कंक्लूजन ऐड किए हैं, मेन बॉडी हर क्वेश्चन का ऐड किए हैं, डायग्राम क्रिएट किए हैं, पॉइंट वाइज आंसर लिखे हैं, हर क्वेश्चन में फीचर्स लिखे हैं, डेफिनेशन वगैरह लिखे, एग्जाम्पल लिखे, हर एक बेसिक चीज़ को हम ऐड किए हैं जो कि मार्क्स इंक्रीज करने के लिए समझिए वो सफिशियंट रहेगा। इसीलिए आप हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कंटेंट लेना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े ना वो भी बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। जहाँ पे अगर आप पहले पढ़ते तो 10 पढ़ते, वहाँ पे मैं आपको केवल 2 ही पढ़ने को कहूँगा। तो कम समय में, अभी भी समय है, आप बेहतर तैयारी कर लोगे। आपका एग्जामिनेशन 17 से होना है, लेकिन एक्चुअल में आपका एग्जामिनेशन 19 से होगा, क्योंकि आपका जो ऑनर्स का पेपर है वो लास्ट सेक्शन में है, तो 19 से एग्जामिनेशन होगा। अभी भी आपके पास 22, 23
3 डेज का समय है, आप चाहो तो बेहतर तैयारी कर सकते हो। जो ट्यूशन ले चुके हैं उसके लिए भी मैं कहूँगा कि एक बार आप रिवीजन कर लोगे, घर बैठे रिवीजन कर लोगे, हर चीज़ पे कमांड बढ़िया से हो जाएगा, बहुत बेहतरीन मार्क्स आप लाओगे। और पार्ट थर्ड में अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बेहतर परफॉर्म करोगे तो आपका मार्कशीट जो आएगा वहाँ पे आपका परसेंटेज बहुत बेहतरीन बन के आएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी चूक जाओगे तो फिर परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर आपको हमारे साथ रिवीजन करना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे केवल और केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। प्लीज़ अभी कॉल करने से बचिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन करीब है, तो कॉल स्टूडेंट्स का लेता रहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप करोगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं मैं, इसीलिए आप लोग केवल और केवल मैसेज कर दीजिएगा। मैं हर 2-4-5 मिनट के बाद ऑनलाइन आता हूँ, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।